नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अगस्त सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज रिटायर होंगे चीफ जस्टिस शिंदे। सरकार की बड़ी पहल, इसी सत्र शुरू होगी पीटीएम। आसपास जमीन पर माइनिंग कर सकेंगे पट्टा होल्डर। जयपुर एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ रहे हैं विमानों में खराबी के मामले। प्रदेश में 31,110 ड्रॉप आउट व आउट ऑफ स्कूल बच्चों में से केवल 4,993 ने लिया प्रवेश। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस शिंदे 1 अगस्त यानी आज सोमवार को रिटायर होंगे, जिसके बाद जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम करेंगे। इससे पूर्व भी जस्टिस श्रीवास्तव राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उन्हें चीफ जस्टिस अकील कुरैशी के रिटायरमेंट के बाद कार्यवाहक बनाया गया था। ऐसे में उन्हें दूसरी बार हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब वे 2 अगस्त को कार्यभार ग्रहण करेंगे। विधि मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान में निजी स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में भी अध्यापक अभिभावक बैठक पीटीएम होगी, ताकि बच्चों के बारे में अध्यापक और अभिभावक आपस में चर्चा कर सकेंगे। बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में अभिभावकों के साथ चर्चा कर सुधार कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में भी वर्तमान शिक्षा सत्र के लिए अध्यापक अभिभावक बैठक की तैयारी शुरू कर दी गई है। बैठक में शिक्षक और अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर उनके शैक्षणिक स्तर व गुणात्मक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। इससे अभिभावक विद्यालय एवं उनके बच्चों की शैक्षिक एवं सहगामी पाठ्य गतिविधियों की उपलब्धि से रूबरू होंगे। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का शिक्षकों से सीधा जुड़ाव स्थापित होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार ने माइनर मिनरल्स के खनन पट्टों और लाइसेंस का पीरियड एक तय प्रीमियम चुकाने की शर्त पर 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च 2040 तक कर दिया है। अब 15 साल के लिए मौजूदा माइंस के पट्टों का लाइसेंस बढ़ाया जा सकेगा। महत्वपूर्ण ये है कि माइनिंग पट्टे वाली खान के अलावा भी आसपास की जगह के लिए प्रीमियम का पैसा देकर लाइसेंस होल्डर सरकार से उसे माइनिंग के लिए अलॉट करवा सकेगा। सरकार ने एक संशोधन यह भी किया है कि माइंस के पट्टों का ट्रांसफर करने पर डेड रेंट या लाइसेंस फीस 10 लाख की बजाय अधिकतम 5 लाख रुपए तक ही चार्ज की जाएगी। नए नियमों में खातेदारी जमीन पर माइनर मिनरल का माइनिंग पट्टा जारी करने की 4 हेक्टेयर की अधिकतम लिमिट को भी हटाने का भी बंदोबस्त कर दिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर जुलाई में विमानों में तकनीकी खराबी के 10 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 3 दिन से तो रोजाना एक न एक फ्लाइट में गड़बड़ी हो रही है। इसे एयरलाइंस की रखरखाव में ढिलाई कहें या फिर मैन पावर कम कर खर्चे बचाने की जुगत। विमानों में तकनीकी गड़बड़ियां न केवल ग्राउंड पर सामने आ रही है, बल्कि कई बार तकनीकी गड़बड़ियों के चलते विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़ रही है। एयरलाइंस की इस गड़बड़ी को लेकर डीजीसीए भी सख्त रुख अपना रहा है। डीजीसीए ने हाल ही में स्पाइस जेट की फ्लाइट का संचालन 50% कम करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश में ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल संचालित होने के दौरान चलाए गए प्रवेशोत्सव अभियान चलाया गया था। इस दौरान शिक्षकों ने प्रवेशोत्सव के पहले चरण में अपने अपने क्षेत्र में अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित किया था और इसकी रिपोर्ट राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जारी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार प्रवेशोत्सव के दौरान प्रदेश के 33 जिलों में 31,110 ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया था जो या तो ड्रॉप आउट हैं या आउट ऑफ स्कूल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें महज 4,993 बच्चों का ही सत्र 2022-23 में नामांकन हुआ है। वहीं अजमेर जिले में 261 ड्रॉप आउट व 425 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किए गए थे। इनमें से 147 बच्चों ने विद्यालय में प्रवेश लिया। राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लग चुका है। इसके बावजूद प्लास्टिक के उपयोग पर निगरानी करने वाले राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल दोनों निगम ग्रेटर हेरिटेज जिला प्रशासन की कार्रवाई के लिए सख्ती नहीं दिखा रहे हैं।
त्योहारी सीजन में शहर और दूर दराजों की जगह बाजारों से लेकर सब्जी मंडियों में व्यापारी अब भी धड़ल्ले से पॉलिथीन में आमजन को सामान दे रहे हैं। जयपुर में भीड़भाड़ वाले परकोटे के समस्त बाजारों में मिठाई किराने के व्यापारी अब भी धड़ल्ले से पॉलिथीन का उपयोग कर रहे हैं। बाजारों और मंडियों में हालात पहले जैसे ही नजर आ रहे हैं। हालांकि रोक लगने के बाद दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों और पॉलिथीन जब्त की कार्रवाई निगम ने की है। राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं और सीट नहीं मिल पा रही है तो अब से इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। बढ़ते यात्री भार के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडल जोधपुर, अजमेर, जयपुर और बीकानेर के यात्रियों को अच्छी खबर दी है। रेलवे ने 1 अगस्त से 41 जोड़ी रेलों में 83 डब्बों की एक साथ बढ़ोतरी कर दी है। बता दें कि उत्तर पश्चिम रेलवे जरूरत से ज्यादा यात्रियों का भार झेल रहा है। साथ ही यहां यात्रियों को लगातार रिजर्वेशन नहीं मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने 1 अगस्त से एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए 41 जोड़ी रेलों में 83 डिब्बों की एक साथ बढ़ोतरी की है। इसमें जोधपुर, दिल्ली, उदयपुर, मुंबई, खजुराहो, भोपाल, इंदौर, आगरा, साबरमती, जैसलमेर, कोलकाता और बाड़मेर रूट पर चलने वाली रेलें शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ किले में चंदन की खुशबू वाली साड़ी बताकर नकली साड़ी बेचने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत पीड़ित ने अजमेर की कंज्यूमर कोर्ट में की। याचिका पर जिला उपभोक्ता आयोग ने पीड़ित को साड़ी के 1250 रुपए, 5000 रुपए मानसिक रूप से परेशान होने व 2000 रुपए केस के खर्च होने के रूप में अदा करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल जिला उपभोक्ता आयोग के पास एडवोकेट तरुण अग्रवाल ने याचिका पेश कर बताया कि वे 6 मार्च 2022 को परिवार सहित चित्तौड़ घूमने गए थे। इस दौरान किला परिसर में संचालित राजस्थान हस्तकला केंद्र भी गए, जहां दुकानदार ने उन्हें एक साड़ी चंदन से निर्मित होना बताया। पूरे भारत में उनकी ही दुकान से सप्लाई होना बताया। दुकानदार ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए मेवाड़ राज घराने के वंशजों को दुकान का मालिक भी बताया। देवगढ़ पुलिस द्वारा ट्रक में ठूस कर भरी 15 भैंसों को मुक्त कराया गया। पुलिस उपाधीक्षक भीम राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि देवगढ़ पुलिस ने बगड़ चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल कमल कुमार मीणा एवं कांस्टेबल सुरेश कुमार ने रिको एरिया के पास NH8 पर एक संदिग्ध ट्रक को रुकवाकर चेक किया तो इस दौरान वहां पर काफी लोग एकत्रित हो गए। इधर सूचना पर देवगढ़ थाने से हेड कांस्टेबल शिव सिंह एवं कांस्टेबल संदीप मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ट्रक के अंदर देखा तो 2 भागों में 15 भैंसें भरी हुई मिली। जयपुर के सिटी पैलेस से 2 साल बाद आज तीज की सवारी निकाली गई। तीज माता को सोने की ज्वेलरी से सजाकर चांदी के रथ में नगर भ्रमण कराया गया। शाही लवाजमे के साथ निकली सवारी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जयपुर परकोटे में पहुंचे। तीज माता की सवारी के दौरान मांगणियार, लोक गायन, मयूर डांस और राधा कृष्ण की झांकी देखने को मिली। 150 लोक कलाकार राजस्थानी अंदाज में अपनी प्रस्तुति दी। शाम 6:30 बजे जनानी ड्योढ़ी से निकली सवारी शहर के विभिन्न स्थलों से होते हुए ताल कटोरा तक पहुंची। इस दौरान प्रतिमा को सोने की ज्वेलरी से सजाया गया। रथ में बैठाकर माता की सवारी निकाली गई। राजस्थान के टोंक जिले में बरसों से निकाली जाने वाली पारंपरिक कांवड़ यात्रा का मार्ग बदल दिए जाने से नाराज हिंदू संगठनों ने यात्रा को स्थगित कर दिया है। इससे हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। हालात को देखते हुए अजमेर संभागीय आयुक्त ने टोंक जिले के मालपुरा और टोडाराय सिंह में 30 जुलाई की रात 12 बजे से 1 अगस्त की रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। इससे पहले शनिवार को भी दिन भर जिला कलेक्टर समेत सभी आला अधिकारी मालपुरा में ही डेरा डाले रहे। उसके बाद शाम को मालपुरा में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वंश लेखन परंपरा को हमारी सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार वंश लेखकों के हितों के लिए योजनाएं बना रही है और शीघ्र ही जयपुर में वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वंशावलियों के संरक्षण के लिए माइक्रो फिल्म बनाने में सहयोग करेगी।
सालों के इंतजार के बाद बड़ी सादड़ी मावली उदयपुर के 82 किलोमीटर के ट्रैक को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदला गया, जिसका रविवार को केंद्रीय रेल संचार सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महिलाओं द्वारा लोकार्पण करवाया। रविवार से इसी ट्रैक पर रेल सेवा शुरू की जा रही है, जिसको हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस ट्रैक को 2013-14 में स्वीकृत करवाया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चित्तौड़ जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए रेलवे के जीएम से डिजाइन मांगा गया है। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि डिजाइन मिलते ही 5 दिन में अप्रूवल दे दिया जाएगा। राजस्थान में अजमेर के निकटवर्ती तीर्थराज पुष्कर के नए रंगजी मंदिर में रविवार को तीज के मौके पर 15 दिवसीय झूला महोत्सव का आगाज हुआ। मंदिर परिसर में सावन के झूले में विभिन्न भगवानों के दर्शन करने भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार को छोटी तीज से बड़ी तीज तक नियमित साईं भगवान बैकुंठनाथ, रंगनाथ, महालक्ष्मी, गोदामबाजी की रत्न आभूषणों से युक्त झांकियां सजाई जा रही हैं। साथ ही मंडपों में विद्युत युक्त आकर्षित रामलीला, गोदोहन लीला, रासलीला, नरसिंह लीला, शिव तांडव नृत्य का सजीव प्रदर्शन किया जा रहा है। तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवाधिकारी संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने रविवार को एक आदेश में यह जानकारी दी। अरोड़ा दिल्ली के वर्तमान पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे। वह अभी डीजी आईटीबीपी के रूप में कार्यरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।